एक महत्वपूर्ण मुद्दा उत्तर प्रदेश से, जिससे हम वीडियो विश्लेषण से शुरुआत करेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक आईएएस ऑफिसर का सरकारी और इस वीडियो को पहले आप सुनिए। ये वीडियो एक आईएएस ऑफिसर है और उस आईएएस मतलब आईएएस बनकर के दंगाई षड्यंत्र, आईएएस बनकर के खेल ये ऑडियो मिल रहा है आप लोगों को। ऑडियो मिल रहा है ना? तुम सबके लिए मैं अल्लाह का रसूल। अब तो कोई रसूल नहीं आया, तो कोई नबी नहीं आया। खातमुन नबी is the seal of all prophets. Then कौन करेगा दावत की तरफ? जो इस उम्मत में जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलता है। अब ये जो आप सुन रहे हैं जिस व्यक्ति का ज्ञान, ये मोहम्मद इफ्तारुद्दीन है, ये आईएएस ऑफिसर। और आप इस बात को समझिए कि वीडियो वायरल होना शुरू हुआ है कल, और इस वीडियो वायरल होने के बाद योगी जी एक्शन में आ गए और ये पता नहीं चल पाया है कि इफ्तारुद्दीन जो परिवहन विभाग का कमिश्नर है उत्तर प्रदेश में, इतना बड़ा आईएएस ऑफिसर है, ये अपने सरकारी निवास पर धर्मांतरण का आईएएस बन करके भी यही। मुझे याद आता है जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि वो एक मुस्लिम बहुल यूनिवर्सिटी थी, तो कई बार वो भूल जाते थे कि मंच से क्या करना। तो अक्सर वो कहा करते थे कि मुसलमानों को सिविल सर्विस और पत्रकारिता में बड़े पैमाने से करना चाहिए। इसलिए कहा जाता था कि सिस्टम में आप ज्यादा प्रभाव। अब इस वीडियो को चूंकि बहुत कुछ नहीं, ये वीडियो का सार यही है कि इफ्तिखारुद्दीन, मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन आईएएस ऑफिसर है और अपने सरकारी निवास पर जो काम उसे जनता के लिए एक सरकारी नौकर के रूप में करना चाहिए, एक धर्मांतरण का धंधा यहां चला। और इस धर्मांतरण के धंधे में इफ्तिखारुद्दीन अपनी धार्मिक पाठशाला चलाया करता था अपने सरकारी काम के बदले, और इसमें वो ठेका देता था मुल्ला और मौलवियों को। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का गठन कर दिया है और एसआईटी के गठन करने के साथ ही इसका एक अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। और इस हजरतगंज बताया जा रहा है कि हजरतगंज के सरकारी आवास में ये सब कुछ चल रहा। सोचिए, बताया जा रहा है कि ये अंदेशा, एक टाइमिंग इसका पूरा क्लियर नहीं है कि इफ्तिखारुद्दीन का ये वीडियो कब का है, इफ्तिखारुद्दीन का ये वीडियो कब का है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि सपा की सरकार के दौर का वीडियो है, कि मुझे भी लगता है कि योगी के राज में नानी न मरिए किसी की हिम्मत तो है नहीं कि कोई अधिकारी इस तरह के धर्मांतरण का धंधा कर सकता है। उस दौर में तो उमर गौतम जैसे लोगों को जिस तरह से सलाखों के पीछे भेजा गया है, ऐसे ऐसे लोगों की पहचान हो रही है जो मोहन भागवत की सभा में अपना डीएनए बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारा डीएनए एक है और खुश हो रहा था। ऐसे ऐसे लोग सलाखों के पीछे चले गए। तो किसी आईएएस ऑफिसर, किसी सरकारी अधिकारी की तो हैसियत नहीं हो सकती। मुझे अंदाजा लगा रहा है कि ये वीडियो पुराना है। शिव कुमार जी कह रहे हैं कि क्या है मैटर। दरअसल मैं यही बता रहा हूं कि ये मोहम्मद, ये छोटा मामला नहीं है, ये बेहद गंभीर मामला है। लेकिन कहते हैं ना कि योगी राज में कुछ भी करने के लिए आपको आपकी बर्बादी तय सी है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अधिकारी सस्पेंड होगा, कि आईएएस बना, इसका उद्देश्य आईएएस बनने के बाद भी
अपनी मजहबी अंधेपन से बाहर नहीं निकल पाया। अब इसके ऊपर किस ढंग की कार्रवाई होगी, ये एसआईटी 7 दिन में ये रिपोर्ट सौंपी। एसआईटी का आज पहला दिन पूरा हो चुका है। योगी एकदम से फटाफट एक्शन लेते हैं। इस अधिकारी के खिलाफ एसआईटी की बना ली गई है। इफ्तिखारुद्दीन से पूछताछ चल रही है कि किस जगह पे तुम ये काम कर रहे थे। एक सरकारी निवास है और चूंकि पूरे ऑडियो में क्लियर है कि वो धर्मांतरण को प्रवोक कर रहा था मुल्लाओं के साथ कि कैसे आप धर्मांतरण करेंगे। लेकिन इससे ये साबित हो रहा है, अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ये वीडियो जो है वो सपा के कार्यकाल का है। और जो ही ये वीडियो सामने आया, सपा की बेचैनी बढ़ गई। वो कह रहे हैं कि चुनाव के समय में ये वीडियो क्यों। चुनाव तो हमेशा होता है। सवाल इस बात का नहीं कि चुनाव के समय ये वीडियो, सवाल इस बात का है कि ये वीडियो सच है कि नहीं। ये सपा के प्रवक्ता ने आज सवाल उठाया कि ये वीडियो चुनाव के समय ही क्यों आया है। मतलब ये कि वो स्वीकार कर रहे हैं कि ये वीडियो सच तो है। दरअसल इस देश में कितना खतरनाक खेल सालों से चल रहा है। आप कल्पना कीजिए कि यदि योगी की सरकार ना आई होती, यदि केंद्र में मोदी की सरकार ना हो रही होती, तो ये चीजें कहां तक जा रही थी। और जिस तरह से कन्हैया कुमार जैसे लोग कांग्रेस के पसंदीदा हो रहे हैं, उमर खालिद और सरजील इमाम जैसे लोग कांग्रेस के प्यारे हो रहे हैं, और कांग्रेस ने अपने विकल्प में जैसे आम आदमी पार्टी को तैयार किया दिल्ली में, और फिर उसके विकल्प में जो पंजाब में जैसे आम आदमी पार्टी को तैयार कर रही है, वो आम आदमी पार्टी ताहिर हुसैन पैदा करती है। और फिर उसे दिल्ली हाईकोर्ट ऐसे ऐसे लोगों की करतूतों के लिए कहता है कि एक सुनियोजित साजिश है। ये इफ्तिखारुद्दीन का मामला सामान्य नहीं है। अब आगे देखिए कि सच में योगी सरकार क्या कुछ करती है। सवाल इफ्तिखारुद्दीन का किसी ताहिर हुसैन और किसी दंगाई की तरह जेल जाना महत्वपूर्ण सिर्फ नहीं है। सवाल ये है कि क्या आईएएस बन करके भी इसी ढंग की ट्रेनिंग होती है। एक निजी चैनल ने इसी पर एक रिपोर्ट किया था कि इस तरह की आईएएस ऑफिसर बनाने के लिए जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं, उस इंस्टीट्यूट में क्या कुछ सिखाया जाता है। क्या आईएएस बनने के लिए भी इस तरह के जिहाद का धंधा चलता है। योगी पुलिस को अब इन सब चीजों को भी पता करना है। मुझे लगता है कि आज इस पूरी प्रक्रिया, दिन भर के डेवलपमेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, जिन 2 चीजों पर विमर्श नहीं हुआ, क्योंकि टेलीविजन के पास आज इतनी सारी चीजें थी। कैप्टन अमरिंदर का दिल्ली आना, कन्हैया कुमार का कांग्रेस में शामिल हो जाना, सिद्धू का इस्तीफा, ये इतने ब्लंडर थे कि 2 मैटर पे चर्चा नहीं हो पाई। इफ्तिखारुद्दीन के कि उस वीडियो वायरल होने का, जिसमें वो आईएएस ऑफिसर होकर के एक दंगाई की तरह के एक कट्टर व्यक्ति की तरह धर्मांतरण के धंधे में था। मतलब संविधान की शपथ लेकर के एक आईएएस अधिकारी भारत की संविधान की गला घोंट रहा था, अपने धर्मांतरण के धंधे में लिप्त था। और दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट जब ये कह रहा था कि दिल्ली दंगा एक सुनियोजित साजिश थी, तो सुनियोजित साजिश की सिर्फ कहने से नहीं पता चलेगा, ये बताना पड़ेगा आप, और इसकी पड़ताल जनता को चाहिए कि सुनियोजित साजिश आखिरकार थी किसकी, किस पॉलिटिकल पार्टी का मोटिव था ये। अब ये तमाम चीजें सच आनी चाहिए।